जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मतलब नोट ही है एक तरीके का, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं छुट्टी कर दूँगा, चाहे टॉपिक 5 मिनट में, 7 मिनट में ये हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, वो आएगा कंजम्पशन फंक्शन, और वो टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैंने 5 मिनट पढ़ा के, क्योंकि वो टॉपिक ही अपने आप में आधे घंटे का टॉपिक है, तो वो टॉपिक मैं ऐसे नहीं कराऊँगा कि तोड़-तोड़ के, वो टॉपिक शुरू करूँगा तो वो खत्म ही होगा पूरी क्लास में। तो अगर मैं आज की क्लास का नोट 2 कराऊँ, तो वो है, नोट 2 की क्या है? हेडिंग आप इस तरीके से डालेंगे, जब डालेंगे उसकी सिग्निफिकेंस 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 ऑफ 45 डिग्री लाइन। अभी तो आपने 45 डिग्री लाइन को बनाना सीखा या नहीं सीखा? 45 डिग्री, एक सेकेंड, फोर्टी फाइव डिग्री लाइन, ठीक है जी। तो ये हम लोग जो है करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन क्या होती है। अब कुछ कुछ चीजें जो है आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखनी है, वो चीजें क्या है, जरा ध्यान से देखिए। जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाते समय आप लोगों को मैंने बताया था कि वाई एक्सिस पे हम लोग और एक्स एक्सिस पे हम लोग, यहाँ हम लोग लिखते हैं रियल जीडीपी, जिससे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? इनकम बोल रहे थे, हाँ या ना? और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसे आप लोग एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है ना? सम होता है सी प्लस आई का, समझ में आ रही बात? तो अब अगर मैं कोई भी लाइन 45 डिग्री, क्योंकि आप ये समझिए कि जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कैसे जाता है, सभी को पता है वो 45 डिग्री जाता है। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है, 45 डिग्री जाता है। और आपने लास्ट क्लास में सीख लिया कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व जाता है वो कैसे जाता है, ऐसे जाता है। समझ में आ रही है बात? ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है इकोनॉमी में? इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम लेवल वहां होगा जहां एग्रीगेट डिमांड, या आप ये बोल सकते हो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई के। जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है बेटा? ई पॉइंट पे। किस पे हो रहा है? ई पॉइंट पे। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको अच्छे से समझ में आ रही है कि इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश होगा? भाई ई पॉइंट पे ही तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं आया समझ में? ई पॉइंट पे तो ये बराबर है, नहीं है? यस सर। क्लियर है? अब यदि मैं आपसे ये कहूं, समझने वाली बात है, तो बराबर होने का क्या मतलब है? बराबर होने का क्या मतलब है बताइए? ये एक दूसरे को काट रहे हैं और 45 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यदि यहाँ पे 100 शो हो रहा है, तो बताइए उसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंगली एडी का लेवल क्या शो हो रहा होगा? उसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंगली इन एडी का लेवल क्या शो हो रहा होगा? यहाँ पे 100। 100 ही शो हो रहा होगा, 100 ही शो हो रहा होगा, ऑब्वियस वाली बात है। हाँ ना? तो बताओ, क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, कल को चल के ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है भाई, सर के ऊपर से चली जाएगी, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। और खुद पढ़ोगे तो कतई नहीं आने वाली समझ में, ये भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये नहीं आती समझ में जल्दी। अच्छा, अगर एडी बढ़ जाए, अगर एडी बढ़ जाए, तो यार अगर मेरा एडी बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़ रहा है तो बढ़ने तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अब वो कहाँ काट रहा है? अब तो वो E1 पे काट रहा है। ये मेरा नया एडी जो है, ये E1 पे काट रहा है।
आया ना, ई इवन, अब इवन पे काट रहा है, तो अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश होगा बेटा, इवन पे होगा। अब अगर मान के चलो कि अगर यहाँ पर यदि 200 है इनकम, तो बताओ उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट, जो भी आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है जी। तो वो क्या रिफ्लेक्ट होगा, जल्दी बता दो मुझे, 200 कितना टाइम सर, 200 है ना, 200 रिफ्लेक्ट होगा, सही बोल रहा हूँ मैं, समझ में? अच्छा, इसी तरीके से फिर एक आध और बनाऊं या इतने में समझ में आ गया? और समझना है तो एक आध और बना सकता हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, और समझोगे तो एक और बना दिया, चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या बोलेंगे इसे, AD2 या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 2 का इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा E2 पे, आया ना? और अगर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर मान लो इनकम का लेवल कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, 300, तो बताओ बेटा फटाफट से, एडी का लेवल क्या रिफ्लेक्ट होगा, सर, 300 300 रिफ्लेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या दोनों वैल्यू सेम सेम रिफ्लेक्ट हो रही है, 100 100 200 200 300 300, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी तक आपको एग्रीगेट सप्लाई, अभी तक आप जब बनाते थे, ठीक है ना, बिफोर आप लोग अभी तक जो सीख रहे थे, यहाँ आपको 45 डिग्री की जो लाइन थी, वो उसे आप सिर्फ कौन सी नजरों से देखते थे, कौन सी नजरों से देखते थे बताओ? 45 डिग्री लाइन को कौन सी नजरों से देखते थे कि भाई ये किसका कर्व दिखाती है, किसका कर्व दिखाती है ये तो सर, एएस का कर्व एग्रीगेट दिखाती सप्लाई। है, एग्रीगेट सप्लाई दिखाती है, हाँ या ना? बिफोर, बिफोर यस मतलब सर। पहले। लेकिन अब से आप इसे किस नजरों से देखोगे, ये साथ में और क्या दिखाती है, बता दो जरा जल्दी से। इक्विलिब्रियम। आप यस, वेरी गुड, कि अब हम लोग इस नजरों से देखेंगे कि भैया ये तो वो सिर्फ, ये सिर्फ वो नहीं दिखाती एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे उन पॉइंट्स को दिखाती है, इसके ऊपर सारे वो अभी तो मैंने 3 बताए हैं, ना जाने ऐसे ना जाने ये कितने सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो सब क्या दिखा रहे होंगे अपने आप में, इक्विलिब्रियम दिखा रहे होंगे, यस और नो? और सारे इक्विलिब्रियम किसके ऊपर लाई करते हैं, एएस के ऊपर ही लाई करते हैं ना? तो उसका यस मतलब सर। आप अब से इसको किस नजरों से देखोगे बताओ, इस कर्व को, इस 45 डिग्री लाइन के कर्व को किस नजरों से देखोगे? सर, इक्विलिब्रियम लेवल। यस, कि ये जो लाइन जो हम लोग बनाते हैं, ये सिर्फ एएस को शो नहीं करती है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे अपनी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, वो दिखाएं, और यहाँ पे हम अपने किसको दिखाएं, इनकम को दिखाएं, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, ठीक है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को भी, क्योंकि इस पे मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स आएंगे, इस पे ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे जो इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं बताइए, ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं, ई, इक्विलिब्रियम। E1, E2, E3, E4, E5, नहीं आई बात समझ में, कैसा लगा? तो ये सब इक्विलिब्रियम को शो करते हैं, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? और यही जो आपके एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है जिनका नाम था जॉन मीनार्ड केन्स, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर का नाम क्या था, जॉन जॉन मेनार्ड, मेनार्ड केन्स, KEYNES, केन्स, ये नाम था। तो शॉर्ट में इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, JM केन्स। और इन्होंने ही ये थ्योरी बनाई है। ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत पढ़ रहे हैं, जेएम केन्स के। तो जेएम केन्स की ही थ्योरी थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केन्स लिख के, केन्स लिख के और IAN लगा दो, केन्जियन, नहीं आया, केन्जियन अप्रोच या केन्जियन थ्योरी या केन्जियन इकोनॉमिक थ्योरी या केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस, जो आपका मन करे, केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस,
और केंद्रीय इकोनॉमिक एनालिसिस क्या बोलता है, क्या बोलता है भाई, मुझे भी पता, बोलता है क्या बोलता है, सर एग्रीगेट इक्विलिब्रियम पे एक्सपेंडिचर इज एडी इक्वल्स इक्वल टू टू ई ऐसा होता है। वाई। समझ में आया, एडी इज इक्वल्स टू वाई, एडी इज इक्वल्स टू वाई बोल दो, एई इज इक्वल्स टू, मैंने बोला ना एग्रीगेट डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ, आ रहा है कुछ सर। नई चीज Yes, सीखने sir. के लिए मिल रही है, कुछ नई चीज Yes, सीखने sir. के लिए मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कुछ रटा रटाया ही पढ़ रहे हैं। और देखो मेरी क्लास के बच्चे इतने महान हैं, 20 बच्चों ने ज्वाइन किया था, नहीं 18 बच्चों ने, और अब 13 रह गए, 5 बच्चों ने लीव पढ़ दिया। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स कराने के बावजूद भी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते इन बच्चों का। ठीक है जी, तो ये मेरा बड़ा फेवरेट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बुक में पढ़ने से भी समझ में जल्दी से नहीं आएगा, जब तक आप लोग क्या नहीं करेंगे, इसको ध्यान से इस तरीके से नहीं सीखेंगे जैसे मैंने सिखाया। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी में अगर हमसे ये पूछने लगे, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब यदि हम इसको आगे, अगर हम इसको सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन के नोट्स बनाए, ठीक है, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या आ जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। भैया आया हुआ है क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, कई बार आया हुआ है, बाद में मत कहना सर बताया नहीं था। तो इसका जब आप बेटा जी सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन में कहाँ से सॉल्यूशन लिख सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। सॉल्यूशन लिखते समय आप लोग जो है ऐसे लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखना है कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड, एग्रीगेट सप्लाई कैसे ऑब्टेन्ड होता है बेटा, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, किस किस को ऐड करने से निकलता है, कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल्स, कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड, एक स्ट्रेट लाइन जो कि मिलती है, ठीक है जी, और आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, विच विल ओरिजिनेट, जो कि निकलती है कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ origin will form a 45 degree line angle, ठीक है जी, thereby, ठीक है जी, thereby establishing the relation between of C and S। क्या ये लाइन समझ में आ गई भाई सभी को, क्या ये जो मैंने लिखा है सबको समझ में आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है, जो कि हम किस किस को ऐड करने से लेते हैं, सी और एस को, और ओरिजिन से निकलती है। ठीक है, ये किस किस का रिलेशन दिखा रही होती है, सी और एस का रिलेशन दिखा रही होती है। क्लियर हो गया, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ 45 डिग्री लाइन। अब 45 डिग्री लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आप देखते हैं, क्या होगा, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। कंजम्पशन किसके इक्वल होगा, इनकम के इक्वल। यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब किससे है, यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब आपके एग्रीगेट खर्चे से है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। आगे देखिए क्या कह रहा है वो, इट हेल्प्स, फुल स्टॉप के बाद इट हेल्प्स, ये किस चीज में मदद करता है, इट हेल्प्स अंडर द, किस चीज को समझने में मदद करता है, केन्जियन, क्या
केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस, केन्जियन के इकोनॉमिक एनालिसिस को समझने में ये बहुत मदद करता है, ठीक है। सिंस द टू वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल हैं, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ठीक है जी, आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, इन द सेम यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन द सेम यूनिट का, इस लाइन का मतलब समझिए। इन द सेम यूनिट का क्या मतलब हुआ, इन द सेम यूनिट का मतलब ये हुआ कि अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो 100 है, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 100 होगा। अगर यहाँ 200 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 200 होगा। इसका मतलब दोनों की यूनिट कैसी चल रही है, सेम चल रही है। हाँ ना तो बोलो, आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, तो क्या होगा, सेम यूनिट्स, कॉमा द 45 डिग्री लाइन has a slope of 1। इनका स्लोप क्या होगा, अगर कोई पूछने लगे कि इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ 45 डिग्री लाइन इज क्या है, 1, ठीक है। क्योंकि ना तो ये, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में से जा रही है ना, तो ना तो ये y के ही बहुत ज्यादा पास है, ना ही ये x एक्सिस के ही, ये दोनों x और y से स्लोप ऑफ 1 कब होता है पता है आप लोगों को, ये स्लोप ऑफ 1 कब होता है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ 1 वो तब होता है जब लाइन इज इक्विडिस्टेंट, फ्रॉम बोथ एक्सिस। जब लाइन जो है वो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तब स्लोप जो होगा लाइन का क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, स्लोप ऑफ 1 एंड इट बाइसेक्ट्स, और वो बाइसेक्ट कर रही है द 90 डिग्री एंगल formed by the two axes। भाई ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में जरूर पूछ लूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये एक्सिस जो है ये प्लूरल में लिखा है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसका मतलब दोनों एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। समझ में आ रहा है। तो जो दोनों एक्सिस का नाम देना होता है तो हम एक्सिस लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई आया है नहीं आया है, अगर सबसे सच्ची में सबको समझ में आ गया है तो जरा फटाफट से ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए रिप्लाई आ रहे हैं, पूरे रिप्लाई अभी नहीं आए हैं, कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। भाई नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे।